हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज है 17 जून और हम यहाँ 16 एंड 17 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आज कवर करेंगे एमसीक्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे सेशन में। आज जो है सबसे पहले हम जानते हैं 17 जून को डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट डे है। और इस साल का जो डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट डे है 2024 का, उसका थीम है यूनाइटेड फॉर लैंड, आवर लेगेसी, आवर फ्यूचर। तो इस साल का 2024 का थीम है डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट डे का। और यह जो है यह डे मनाया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द diminishing land cover on earth and urge people to come together to address the issue। और यह जो है इस साल जो डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट डे है, इसका जो इवेंट हो रहा है, ग्लोबल ऑब्जर्वेंस इवेंट जो हो रहा है बुंदेस कुथाले में 17 जून 2024 यानी आज, उसे होस्ट करेगा गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी के द्वारा उसे होस्ट किया जा रहा है। और यह जो है 17 जून 2024 यह जो है 30th एनिवर्सरी ऑफ यूएनसीसीडी को भी मार्क करता है। यूएनसीसीडी यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, और इसे जो है 1994 में स्टैब्लिश किया गया था। और इसी दौरान जो है 1994 में इसे स्टैब्लिश किया गया यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, और इसके साथ ही यह जो है डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट डे को भी अनाउंस किया गया था उसी दौरान। और यह जो है 1992 के रियो अर्थ समिट के 2 साल के बाद ये हुआ था कि इसे स्टैब्लिश किया गया था टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डिमिनिशिंग लैंड कवर, और साथ ही अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो चलिए अब अगला स्लाइड चलते हैं। हमारे इस सेशन का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द 18th एडिशन ऑफ द मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? ऑप्शन ए इंडिया इन अमृत काल, ऑप्शन बी सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा, ऑप्शन सी इंडियन फिल्म्स ग्लोबल अपील, एंड ऑप्शन डी सिनेमा फॉर अ चेंजिंग वर्ल्ड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंडिया इन अमृत काल। अभी जो है रिसेंटली 18th एडिशन जो है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यह जो इवेंट है यह मुंबई में हो रहा है। और अगर हम इस इवेंट से रिलेटेड और भी चीज़ों को देखें तो यहाँ पे यह जो है 18th मुंबई इंटरनेशनल फेस्टिवल यह 15 से 21 जून के बीच मुंबई में हो रहा है। और इस साल का थीम है इंडिया इन अमृतकाल। और इस थीम के तहत जो है इस इवेंट में 6 एक्सेप्शनल फिल्म्स को शेड्यूल किया गया है जो स्क्रीन की जाएगी इस फेस्टिवल के दौरान, जो इंडिया के ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी को शोकेस करेगा इस दौरान। और वो जो 6 फिल्म हैं जिन्हें सेलेक्ट किया गया है वो है अजय ध्वजा, ओनेक ओबावा, एवरीवेयर, इंडिया होप्स 24, मॉर्निंग नेचर स्पेनेकिया एंड बिगारी कामगार। तो ये 6 जो है एक्सेप्शनल फिल्म्स को जो है वहाँ पे शोकेस किया जाएगा इंडिया इन अमृतकाल थीम के तहत। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी ये जो है फेस्टिवल 15 से 21 जून के बीच होना है। तो अगर और भी अपकमिंग डेज में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आएंगी तो हम उसे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। अभी आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है कि इसका थीम है इंडिया इन अमृतकाल, और इसमें जो है 6 एक्सेप्शनल फिल्म्स को सेलेक्ट किया गया है जो इंडिया के ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी को शोकेस करेगा इस फेस्टिवल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 स्कूल स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड बाय द जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी अंडर विच प्रोग्राम टू एक्सपीरियंस जापान कटिंग एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। ऑप्शन ए जापान ईस्ट एशिया प्रोग्राम, ऑप्शन बी जापान एआई टेक्नोलॉजी एक्सचेंज प्रोग्राम, ऑप्शन सी सकुरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम, एंड ऑप्शन डी जापान यूएस टेक्नोलॉजी एक्सचेंज प्रोग्राम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सकुरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत जो है 21 स्कूल स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया है जिसमें 6 बॉयज़ एंड 15 गर्ल्स हैं। और इन्हें जो है जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी के द्वारा जो है इनवाइट किया गया है टू पार्टिसिपेट इन सकुरा प्रोग्राम 2024 जो 16 से 22 जून को जापान में ये होने वाला है। उस हो रहा होगा उसी के दौर उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इन बच्चों को इनवाइट किया गया है।
और ये जो स्टूडेंट्स हैं ये 6 स्टेट्स छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश के जो स्कूल्स हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेसिडेंशियल स्कूल और केंद्रीय विद्यालयास जो हैं, इन सारे से इन बच्चों को जो है सेलेक्ट किया गया है। और ये इन बच्चों का शॉर्ट टर्म विजिट है, गिविंग देम अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस जापान कटिंग इट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज इट्स कल्चर। वहाँ के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसके कल्चर से रूबरू होने के लिए ये उन बच्चों को सेलेक्ट किया गया है। और अगर हम बात करें इस प्रोग्राम की जिसके तहत इन्हें इनवाइट किया गया है, तो ये जो JST है, JST यानी जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसने और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा जो है सगुरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम को जो है 2014 से ही यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सकुरा साइंस प्रोग्राम के तहत, और टू डेवलप द इंटेलेक्चुअल हॉरिजन एंड साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन अमॉन्ग यंग लर्नर्स। यानी 2014 से ही जो है JST जापान की जो संस्था है और इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है, इसके द्वारा जो है इस प्रोग्राम को 2014 से ही चलाया जा रहा है, ताकि यहाँ के जो इंडिया के बच्चे हैं वो जापान से वहाँ की टेक्नोलॉजी से रूबरू हो और वहाँ के कल्चर से रूबरू होकर उसको एक्सपीरियंस कर सकें। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्लोबल रैंक ऑफ इंडिया इन विंड एनर्जी जनरेशन? ऑप्शन ए सेकंड, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी फोर्थ एंड ऑप्शन डी फिफ्थ। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हम इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स को यहाँ देखते हैं। अभी जो है रिसेंटली अभी यानी 15 जून को जो है ग्लोबल विंड डे सेलिब्रेट किया गया था, और इसे जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने ऑर्गेनाइज किया था। ग्लोबल विंड डे को सेलिब्रेट करने के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसका एम था सेलिब्रेटिंग द ग्लोरियस सक्सेस ऑफ इंडियन विंड सेक्टर सो फार एंड ऑल्सो डिस्कसिंग द पोटेंशियल वे फॉरवर्ड फॉर एक्सेलरेटिंग विंड एनर्जी एडॉप्शन इन इंडिया। तो अभी जो है 15 जून को ग्लोबल विंड डे के अवसर पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसका एम था इंडिया के विंड सेक्टर के सक्सेस को सेलिब्रेट करना और आगे फर्दर जो है और भी क्या कर सकते हैं उसको डिस्कस करना। और यह जो ग्लोबल विंड डे था 15 जून को, उसका सेंट्रल थीम था पवन ऊर्जा, पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। इस सेंट्रल थीम को आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम बात करें अभी इंडिया के बारे में, तो मई 2024 के डाटा के अनुसार जो है इंडिया का भी इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी है 46.4 गीगावाट, और इस आधार पर इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट हो जाता है वर्ल्ड में विंड एनर्जी के मामले में जो है इंडिया 4th लार्जेस्ट है। तो अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे कि व्हाट इज द ग्लोबल रैंक इन विंड एनर्जी जनरेशन। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमारा जो है क्या लक्ष्य है, तो 50 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2030 तक का लक्ष्य है, और साथ ही नेट जीरो का 2070 का लक्ष्य है, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि नेट जीरो का जो एम है वो किस ईयर तक है। ऑप्शंस में 2050, 2070, 2030 ऐसे कुछ रहेंगे, जिसमें से आपको ध्यान रखना है कि नेट जीरो का एम 2070 है। 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का एम 2030 है। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 एंड चूज करेक्ट वन। ऑप्शन ए, it is an advanced aerial combat training exercise held 4 times in a year by the US Air Force. Option B, exercise red flag conducted at Nellis Air Force Base in Nevada. And option C, all correct, and option D, all incorrect. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर हम इसमें यहाँ पे बात करें ऑप्शन ए की, इट इज एन एडवांस्ड एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हेल्ड 4 times इन ईयर बाय द यूएस एयरफोर्स, ये बिल्कुल सही है। यूएस एयरफोर्स के द्वारा एक्सरसाइज रेड फ्लैग को 4 times जो है एक साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। और स्टेटमेंट 2 है,
एक्सरसाइज रेड फ्लैग कंडक्टेड एट नेलिस एयरफोर्स बेस इन नेवेदा, तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। ये यहाँ पे नहीं, दूसरे प्लेस पे हुआ था, इसे हम अभी फर्दर देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ना चलिए अब हम देखते हैं कि ऑप्शन ये जो एक्सरसाइज रेड फ्लैग है इसे जो है 1975 से कंडक्ट किया जा रहा है विद द गोल ऑफ emulating real world combat situation and providing a through learning environment। और ये जो एक्सरसाइज रेड फ्लैग है 1975, इससे रिलेटेड आपका जो स्टेटमेंट वन था जो आपने देखा कि इसे जो है यूएस एयरफोर्स के द्वारा जो है हर साल 4 बार ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी एक साल में 4 बार इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है यूएस एयरफोर्स के द्वारा। और इसका जो लोकेशन है, इसके रेड फ्लैग एक्सरसाइज के 2 लोकेशन है, एक है नेलिस एयरफोर्स बेस इन नेवेदा एंड दूसरा है इल्सन एयरफोर्स बेस इन अलास्का। और अभी जो हुआ है एक्सरसाइज वो अलास्का में हुआ है, इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया था। अभी का एक्सरसाइज इल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का में हुआ है 4 जून से 14 जून तक। और यह जो है सेकेंड एडिशन था, यानी इस साल का दूसरा एडिशन था। एक एडिशन हो चुका है, दूसरा ये अभी हुआ है, और थर्ड फोर्थ अभी 2 और होने हैं। और अगर हम बात करें इसमें किसने किसने पार्टिसिपेट किया था एक्सरसाइज में, तो इसमें इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था, रॉयल एयरफोर्स यूनाइटेड किंगडम यूके ने पार्टिसिपेट किया था, नीदरलैंड्स ने पार्टिसिपेट किया था, एंड जर्मनी ने पार्टिसिपेट किया था, एंड यूएस ने पार्टिसिपेट किया था। यानी यहाँ पे हो गया इंडिया, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड यूएस, इन सब ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोई भी एक्सरसाइज हो वो किन के बीच हो रहा है, या फिर वो कहाँ पे हुआ था, प्लेस भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, with reference to the Hemis festival, consider the following statements and choose incorrect statement। ऑप्शन 1 है द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट अ मोनेस्ट्री इन लद्दाख। ऑप्शन 2 है लोकली इट इज ऑल्सो नोन एज तेसु। एंड ऑप्शन 3 है ड्यूरिंग द फेस्टिवल चाम डांस इज परफॉर्म्ड बाय सम मेंबर्स ऑफ द तिब्बतियन बुद्धिस्ट कम्युनिटी। तो इसका अगर हम स्टेटमेंट्स, तीनों स्टेटमेंट देखें, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, एंड थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। यानी यहाँ पे आपका इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, आपका जो ऑल 3 स्टेटमेंट है करेक्ट है। यहाँ पे मुझे या तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट दे देना चाहिए था, या फिर फोर्थ ऑप्शन देके कुछ और दे देना चाहिए था। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। अगर हम बात करें हेमिस फेस्टिवल की, तो हेमिस फेस्टिवल को जो है लद्दाख में मनाया जाता है, और यह 28 से 29 जून के दौरान 2 दिवसीय फेस्टिवल है जिसे मनाया जाएगा। और इसे यह जो हेमिस तेसु फेस्टिवल, इसे या तो कभी कहीं आपको लिखा रहेगा हेमिस फेस्टिवल, या फिर कहीं पे केवल तेसु फेस्टिवल लिखा रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हेमिस तेसु फेस्टिवल जो है वह लद्दाख का है, लद्दाख में मनाया जाता है, जो वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है लद्दाख का। और यह जो 2 डे ग्रैंड कल्चर फेस्टिवल है, यह किनके बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो सेलिब्रेट ऑन द बर्थडे ऑफ गुरु पद्मसंभव, ऑल्सो रिफर्ड टू एज गुरु रिम्पोछे। तो इनके बर्थडे पे इसे सेलिब्रेट किया जाता है, और ये जो है तिब्बतियन कैलेंडर के अनुसार 10th डे ऑफ द लूनर तिब्बतियन कैलेंडर यह सेलिब्रेट किया जाता है। और यह एनुअल इवेंट है, हर साल सेलिब्रेट किया जाता है वहाँ पे तिब्बत में। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी 28 से 29 जून को यह सेलिब्रेट होना है, न्यूज़ में था, इसलिए हमने इसे डिस्कस कर लिया कि लद्दाख का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है आपका ये हेमिस तेसु फेस्टिवल। तो इसे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हर जगह हेमिस तेसु नहीं रहता है, कहीं पे तेसु सिर्फ रहता है, या फिर कहीं पे हेमिस रहता है, तो इसे आप याद रखेंगे। नाउ चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हमने इसे स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। व्हाट इज द थीम ऑफ डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट डे दिस ईयर?
ऑप्शन ए, यूनाइटेड फॉर लैंड, आवर लीगेसी आवर फ्यूचर। ऑप्शन बी, लैंड बिलोंग्स टू द फ्यूचर। ऑप्शन सी, ट्राउट एंड डिजर्टिफिकेशन अ ग्लोबल थ्रेट। एंड ऑप्शन डी, लेट्स सेव आवर लैंड। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हमने इसे डिस्कस किया है, आपको याद होगा तो आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। नाउ आज एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। यहाँ पे हमने आज ग्लोबल विंड एनर्जी जनरेशन डे से रिलेटेड ग्लोबल विंड डे से रिलेटेड ये क्वेश्चन देखा था। तो यहाँ पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का जिक्र है। तो आप मुझे बताएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी जो है, ये जो मिनिस्टर कौन है अभी, क्योंकि रिसेंटली जो है सारे मिनिस्ट्री एलोकेशन हुई है और हमने इसे डिस्कस भी किया था। तो आप मुझे बताएंगे अभी जो रिसेंटली अभी जो है कौन बने हैं न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर कौन है, आप उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अगर आपको याद नहीं है तो आप जाके या तो ग्रुप में पीडीएफ देख लें या फिर जाके पिछला सेशन देख लें जहाँ पे हमने इसे डिस्कस किया है। ना चलिए आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले दिन न्यू टॉपिक्स के साथ। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।